और वो जो फ्री रेडिकल है वो एक्सेप्टर है, वो लेता है और ये डोनेट करता है। तब वो एक्सेप्टर जो रहता है, यानी फ्री रेडिकल जब एक्सेप्ट करेगा तो वो शांत रहेगा। जैसे मैंने कहा कि उसको 500 का नोट हमने दे दिया, तो अब उसके पास हजार रुपए हो गए, 500 के दो नोट, तो वो स्टेबल हो जाएगा। उसी प्रकार से ये फ्री रेडिकल्स भी स्टेबल हो जाते हैं। कब? जब ये एंटीऑक्सीडेंट एक भगवान के रूप में उसको सहायता करता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि जब इसने अगर उसको डोनेट कर दिया एंटीऑक्सीडेंट ने, तो क्या ये अनस्टेबल नहीं होगा? यही खासियत है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट की, ये डोनेट करने के बाद में भी ये अनस्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल ही रहता है। तो जैसे हमने यहाँ, जैसे मैंने यहाँ भास्कर सर ने 500 का नोट दिया तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो व्यक्ति अनस्टेबल था वो स्टेबल हो गया। वो स्टेबल हो गया तो क्या हुआ? दूसरे लोग बच गए। उसी प्रकार से दूसरे हमारे ऑर्गन्स जो है वो बच जाते हैं। तो ये रोल रहता है इसका। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है इसने विटामिन सी का, जिसपे देखिए दोस्तों हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर एटम्स है, यहाँ पर 5 एटम्स है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 एटम है, ये पेयर में। अब ये विटामिन सी में से एक फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। तो जब ऑक्सीडेशन हुआ यानी कि उसका ब्रेकअप हुआ तो ये फ्री रेडिकल्स में ब्रेक हो गया। ओके, जब फ्री रेडिकल्स में ब्रेक होने के बाद भी क्या हो गया? इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी आने से क्या हो गया? ये अनस्टेबल हो गया। अब हमने एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया और जब एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन सी से हमने दिया तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा वो जो है एंटीऑक्सीडेंट का एक इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल्स को देने के बाद में ये स्टेबल हो गया, यानी ये शांत हो गया। तो इस प्रकार से ये हमको हार्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं दोस्तों जिससे हम फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वो सबसे पहला है अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन, यानी सन रेज से जो आता है। पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम हमारे सराउंडिंग में कुछ ना कुछ कम करने की कोशिश कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्ट्रेस है दोस्तों। स्ट्रेस आज के तारीख में प्रति व्यक्ति को जो पैदा होता है तो मरते तक स्ट्रेस रहता ही है। और ये स्ट्रेस ये एक ऐसी चीज है, सारी बीमारियों का घर है। तो दोस्तों स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा जब न्यूट्रिशन, हमारा जो फूड इंटेक जो है वो अगर अनहेल्दी रहेगा, यानी कि हमारे जो इंटेक फूड कर रहे हैं उसमें प्रचुर मात्रा में 114 प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये अगर नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में हावी होंगे और जिसके कारण सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो कैंसर। तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों, आज से कम 30 से 40 साल पहले इस वर्ल्ड में जो है कैंसर के बहुत ही कम पेशेंट दिखाई देते थे, लेकिन आज के तारीख में ये एक कॉमन जैसा हो गया। लेकिन जब भी व्यक्ति कैंसर से ग्रसित होता है तो सबसे पहले मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि अब वो बचेगा नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा कब होता है? और इसकी एक खासियत ऐसी है कैंसर की दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग में जब रहता है तो ये पता नहीं चलता, जब ये स्टेज 3rd and 4th में आता है तब ये हमको प्रॉब्लमेटिक और हमको प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। उसी प्रकार से एजिंग फैक्टर में मैंने बताया था कि जैसे 40 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो वो हमको 50 का दिखने लगता है ड्यू टू ओनली दिस फ्री रेडिकल्स एंड फ्री रेडिकल्स के कारण। हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स आते हैं, डायबिटिक पर्सन होता है और डर्मेटाइटिस यानी स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं और ऐसे कई हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स आते हैं ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? द फ्री रेडिकल्स। तो एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स होने से ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने अभी डिस्कस किया, ये प्रॉब्लम्स हम सफर करते हैं। तो हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए दोस्तों, तो एंटीऑक्सीडेंट के जो विटामिन है वो विटामिन ए, सी, डी, ई, के और एक फॉलिक एसिड होता है, बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जिसका अगर हम प्रतिदिन सेवन करें तो दोस्तों ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का इतनी बेहतरीन रूप से हमारा रोल अदा करता है कि हमारे मैक्सिमम डिसीजेस को हमारे शरीर में प्रवेश करने के पहले ही उनको खत्म कर देता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं दोस्तों, उसके आंसर्स भी दिए कि क्या ये अल्फा लिपिक एसिड ALA, अल्फा लिपिक एसिड
जो है, क्या हमको इसके फायदा होता है? यस डेफिनेटली, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट में मिलता है जो हमारे बॉडी को सिंथेसाइज करने में और हमारे को जो चाहिए प्रोटीन, वो सारी चीजें हमको अल्फा लिपिक एसिड से मिलता है। क्या ये हमारे में वर्क करेगा? डेफिनेटली ये हमारा ग्लूकोज फॉर्म को जो है फ्यूल में कन्वर्ट करके हमारे को एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए अल्फा लिपिक एसिड जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्या हम इसको जो है, डू यू नीड टू कंज्यूम अल्फा लिपिक एसिड